फोन की घंटी बजी। हेमा ने फोन उठाया। मैडम, आपको कामवाली की जरूरत है क्या? एक लेडी आई है, कह रही है कि आपने उसे बुलाया है। हाँ, भेज दो। हेमा की कामवाली गांव गई हुई थी। 1 महीने से वे खाना बना बना कर परेशान थीं, इसलिए वे अक्सर सबसे कहती रहती थीं कि कोई कामवाली बताओ। वे सोच रही थीं कि जो भी होगी उसे वह रख लेंगी, बाद में देखा जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीदी, जय बंसी वाले की। तकरीबन 53-54 साल की पतली महिला, जिसका रंग गेहुआ था, नैननक्श तीखे थे, साफ सुथरी हल्के रंग की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर चंदन का टीका लगाए हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। दीदी, हम नाम भूल रहे हैं। गेटकीपर कहा था कि मैडम को खाना बनाने वाली की जरूरत है। हमें काम की जरूरत है, आपको कामवाली की। हेमा की मम्मी जी भी वहीं बैठी हुई थीं। उन्होंने मम्मी जी को उससे बात करने के लिए इशारा किया। पैसा कितना लोगी? माताजी, आप मेरा काम देख लो, फिर जो ठीक लगे वह दे देना। वैसे आप जो पहली को दे रही हो उससे कम से कम 200 बढ़ा कर दे दो। हेमा उसकी चतुराई पर मुस्कुरा उठी थी। तुम अपना नाम तो बताओ। हमारा नाम कमला है। देखो कमला, बुरा मत मानना, तुम कौन सी बिरादरी से हो? हम बहुत ऊंचे कुल के ब्राह्मण हैं। प्रयागराज में ब्याह हुआ रहा, खूब अच्छा था, लेकिन किस्मत फूट गई। एक दिन हमारे मालिक दुकान से आ रहे थे कि तभी उनकी साइकिल में मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। बस फिर तो सबकी नजरें बदल गई। एक रात हमारे ससुर रात को कमरे में आ गए। हम मुश्किल से अपनी इज्जत बचा पाए। अगले दिन 10 बरस की बिटिया का हाथ पकड़कर घर से निकल आए। कुछ दिनों तक तो मायके में रही, लेकिन माताजी, आप तो जानती हो कि जब अपना कोई नहीं तो सपना क्यों? वो अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। मम्मी जी तो उसके आंसुओं को देख पिघल उठी थीं। बस उसी समय से उनके घर में कमला आंटी का प्रवेश हो गया था। जय बंसी वाले उनका तकिया कलाम था। वे आते और जाते समय जरूर बोलती। मम्मी जी की कमला आंटी से बहुत अच्छी बनती थी, ये भी उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। थोड़े दिनों में ही कमला आंटी ने अपनी पाककला और मीठी मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया था। उन्हीं दिनों हेमा की किट्टी की चिट निकल आई। अब तो कमला आंटी की पाककला उनके लिए सोने में सुहागा की तरह था। कमला आंटी, मेरे घर में किट्टी में 15-16 महिलाएं आएंगी। आप सब के लिए नाश्ता बना दीजिएगा। अरे दीदी, आप चिंता न करें, आप जो भी कहेंगी हम सब बना देंगे। आपकी सखियां उंगली चाटती हुई जाएंगी। मौसम सुहावना हो रहा था, हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। ऐसे समय में हेमा के यहाँ हरियाली तीज के उपलक्ष्य में तीज मिलन की किट्टी थी। सभी महिलाएं हरे हरे साड़ियों में सजी हुई थीं। आज उनका घर हंसी के ठहाकों और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। आज विशेष रूप से हरियाली थीम रखी गई थी। हेमा ने हरे हरे पत्तों और मोर पंखों के द्वारा सुंदर सजावट की थी। स्टार्टअप में महिलाओं के सामने खास था हरा हरा शरबत और पालक की हरी हरी पकौड़ियाँ चटनी के साथ सबको बहुत पसंद आ रही थी। कमला आंटी पकौड़ियाँ सेक भी रही थी और लाकर दे भी रही थी। अंचल बोली, हेमा, यह नमूना तुम्हें कहाँ से मिला? बस मिल गई, कुछ भी कहो, आज जैसी पकौड़ियाँ और शरबत, मजा आ गया। फिर तो अर्चना, गीता और पूनम सभी ईर्ष्या से हेमा के भाग्य को सराहती हुई लालची निगाहों से कमला आंटी की ओर देख रही थीं। पूनम बोली, हेमा, तुम्हारी कमला आंटी तो ऐसा लगता है कि किसी मंदिर से सीधा उठकर आ गई हैं। पूरी मालिन लगती हैं। धीरे बोलो, पूरी पंडिताइन हैं। प्याज नहीं खाती, झूठ मीठे का बहुत परहेज करती हैं और छुआछूत तो बस पूछो नहीं। डाइनिंग टेबल पर रखी कोई चीज नहीं खाती। कई बार गुस्सा भी जाती है, लेकिन यार खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं। सुगंधा हरा हरा ढोकला चखते ही खुश होकर बोली, हेमा, ढोकला क्या हल्दीराम से मंगाया है? बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है। वाह वाह, ऐसा लग रहा है खाती जाऊं। कमला आंटी ने सबकी प्लेट में ढोकला रख दिया। तभी हेमा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आज तो सारी चीजें कमला आंटी ने ही बनाई हैं। सुगंधा तो चापलूसी कहते हुए बोली, कमला आंटी, तुम्हारी कोई बहन नहीं है क्या?
मेरे लिए अपने गांव से ले आओ, उसे मुमांगे पैसे दूंगी। आशीष को तो खाने का बहुत शौक है और संगीता तो कुछ अच्छा बनाती ही नहीं। तभी हेमा किचन से हरी हरी पूरियां और पालक पनीर की सब्जी सर्व करने लगी थी। वो अंदर पूरियां लेने गई थी तो कमला आंटी बोली, दीदी हाथ तो धो लेती, आपने तो सब जूठा कर दिया। खैर मुझे क्या, आपका घर है, जैसे चाहो वैसे करो। वो तमतमा उठी थी लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया था। उसकी किट्टी अच्छी तरह संपन्न हुई इसलिए वो बहुत खुश थी। कमला आंटी के लजीज व्यंजनों के कारण आज उनकी सखी सहेलियों के बीच उनका कद ऊंचा हो गया था। दीदी वीरवार को पीला कपड़ा पहना करो, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है। बंसी वाले आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। अखिल लंच के लिए आते तो वे घूंघट निकाल लेती और उनसे घूंघट की ओट से बात करती। कमला चावल का डोंगा रखना भूल गई हो, दे जाओ। दीदी आज एकादशी है, इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अखिल को चावल बहुत पसंद थे। सुनिए हम लोग ये सब नहीं मानते, शाम को बना दीजिएगा। भैया एक दिन चावल ना खाओगे तो क्या हो जाएगा। ये तुम्हारी कमला आंटी तो पूरी नाटक मंडली हैं। एक दिन उन्होंने 1 बजा दिया। अखिल का आने का समय हो रहा था इसलिए उन्होंने सब्जी छौंक दी थी, तभी वे आ गईं। कमला आंटी आज इतनी देर क्यों कर दी। भैया बस आने वाले ही होंगे। दीदी आज सावन का सोमवार है न, इसी वजह से हम आज उपासी हैं। मंदिर में भीड़ थी इसलिए देर हुई। हम तो मुंह में पानी भी नहीं डाले और भागे आए कि भैया को खाना में देर न हो जाए। चलो मैं खाना बनाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं दीदी कोई बात नहीं है, हम बना लेते हैं, आप बिल्कुल भी परेशान न हो। वही उन्हें दिखा दिखा कर फ्रिज से बार बार पानी निकाल कर पी रही थी। दीदी आज गर्मी बहुत है और उपासी भी है इसीलिए परेशान है। जाओ तुम अपने लिए जूस बना कर पी लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब हेमा कमला आंटी से दूरी बना ली थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन वो काम में लगी थी इसलिए अभी नहाई नहीं थी। दीदी बच के निकलो, हम नहा धो कर आए हैं, आप बासी कपड़ा पहने हो। उन्हें गुस्सा तो बहुत जोर से आया पर अपने आप को रोक लिया था। वो जितनी देर काम करती कृष्ण जी के पद गुनगुनाती रहती। उन्हें कभी परेशानी भी होती पर भगवान के नाम पर वे भला क्या बोलती। दीदी राधा वल्लभ मंदिर में भागवत बैठी है, 5-6 दिन की बात है, हम जल्दी खाना बना दिए हैं, आप खाना गरम कर लेना। वह संकोचवश मना नहीं कर पाई और कमला आंटी आराम से भागवत कथा का आनंद लेने चलती बनी। वे अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर बेवकूफ बनाती रहती। दीदी आज रुक्मिणी विवाह है, पंडित जी कहते हैं कि साड़ी चढ़ाओ, सुहाग का सामान चढ़ाओ, ठाकुर जी तुम्हारे सुहाग बनाए रखें। कोई मिली जुली साड़ी रखी हो तो दे दो, हम तुम्हारे नाम से चढ़ा देंगे। मेरे पास कहाँ रखी है कि मैं नई साड़ी दूं। दीदी 51 की सुहाग पिटरिया तो देखो, हम लाए हैं खरीद कर। उसने 500 का नोट निकाल कर दिया था, लो साड़ी खरीद लेना। जय बंसी वाले की, आप दिल की बहुत बैया हैं। उन्होंने गौर किया था कि जब से कमला आंटी ने काम करना शुरू किया था, शुरू में तो वे डरी डरी सी रहती थी, लेकिन जब साल बीत गया तो वे अपनी चालाकी दिखाने लगी थीं। सोसाइटी की मित्र मंडली में से अक्सर ही कभी अनन्या तो कभी सुगंधा आ ही जाती, फिर चाय पी कर जाती, लेकिन उन लोगों की निगाहें तो कमला आंटी पर ही लगी रहती। आंटी आप अपने गांव से अपनी जैसी औरत या लड़की मेरे लिए भी ले आइए। वे भी बहुत तेज थी, हमें हाँ मिला कर कहती, अपने गांव हमने खबर कर दी है, रमा आ जाएगी। साल भर के अंदर कमला आंटी पंडिताइन नाम से सोसाइटी भर में मशहूर हो चुकी थी। सोसाइटी में उन्हें फुसलाने की होड़ लगी हुई थी। पहले तो हेमा के पास कभी पूनम तो कभी कल्पना का फोन आता, दीदी पंडिताइन को मेरे घर भेज देना, कुछ मनसा पूजा का सामान रखा हुआ है। रोज रोज के झमेलों से उन्हें परेशानी होने लगती थी, कभी भी वह भुनभुना भी उठती थी। उसने गौर किया था कि कमला आंटी खूब घी मसालेदार खाना बनाती थी, जो स्वाद में तो सबको अच्छा लगता था मगर स्वास्थ्य के लिए नुकसान था। वे अपनी पसंद का ही खाना बनाती, चाहे कितना उन्हें बताकर आती, लेकिन वे अपने हिसाब से अधिक बना लेती ताकि अपने घर खाना ले जा सकें।
घर के अंदर उनके सामने तो छुआछूत और जूठा मीठे का नाटक करती कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, आज पूर्णमासी है, एकादशी है, आज मंगल का व्रत है। पर अब समझ में आने लगा था कि वह भर भर कर खाना अपने घर ले जाना चाहती हैं, इसीलिए यहाँ खाने से मना कर देती थी। अब वो उनकी होशियारी काफी कुछ पहचानने लगी थी। लेकिन सुगंधा, अर्चना, अंचल के घर से दान पुण्य के नाम पर रोज झोला भर भर कर सामान अपने साथ ले जाया करती। अपनी पाककला के बलबूते सोसाइटी में कभी कहीं तो कभी कहीं नाश्ता बनाने की उनकी बुकिंग रहती। साथ साथ पंडिताइन के लेबल के चलते उनकी कमाई में चौगुनी बढ़ोतरी हो गई थी। साथ ही सबके मन में ब्राह्मणी के लिए आदर की भावना अलग से थी। महिलाएं उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती। सोसाइटी में उनकी जान पहचान की महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। एक दूसरे को देखकर आपस में होड़ थी। यदि किसी ने साड़ी दी तो आगे पीछे दूसरी भी साड़ी देगी। अब कमला आंटी ने एक नया पैतरा फैलाया था। वे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्ञान दिखाती, अपने मीठे सुर में गाकर सबको सुनाती। जब कभी हेमा नाराज होती तो वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगती, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अब वो देख रही थी कि कमला आंटी का खाना बनाने का काम सेकेंडरी हो चुका था और सोसाइटी में दूसरों के घरों में जाकर उनके काम करना प्राइमरी हो गया था। उन्हीं दिनों पितृपक्ष शुरू हो गए थे। अब तो सभी महिलाओं को अपने अपने पुरखों को खुश करने के लिए खाना बनाने के लिए भी पंडिताइन की जरूरत होती थी और खाना खाने के लिए पंडिताइन की आवश्यकता थी। कमला आंटी की तो चांदी थी। रोज बया खाना, नगद दक्षिणा और फल मिठाई, कहीं साड़ी कपड़ा तो कहीं बर्तन, आदर सम्मान मुफ्त में। अब वो उनके घर समय बेसमय आया करती और खाना भी आधा अधूरा या उल्टा सीधा बनाकर, आज जल्दी है कल कर दूंगी कह कर चल देती थी। चापलूसी करते हुए कहती, दीदी आपके घर काम तो कभी नहीं छोड़ूंगी, आपकी वजह से ही तो हमें इतना काम मिला है। मगर सच्चाई है कि रंगा हुआ सियार कभी न कभी असली रंग में आएगा ही। एक दिन वे घर में खाना बना रही थी कि तभी हेमा का पुराना इलेक्ट्रिशियन अजय उनके घर आया। जैसे ही उसने कमला आंटी को किचन में काम करते हुए देखा, वह चौंक कर उसे देखता ही रह गया था। उस समय हेमा भी किचन में ही थी, इसलिए कमला आंटी के चेहरे के उतार चढ़ाव को और साथ ही अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए देख लिया था। क्यों अजय, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो क्या? वो कुछ जवाब दे पाता इसके पहले ही कमला आंटी जोर से बोल पड़ी थी, नहीं न, इनको तो हम कभी देखे ही नहीं हैं। लेकिन उनका उड़ा हुआ सफेद पड़ता चेहरा देखकर उनका शक पक्का हो गया था कि दाल में कुछ काला है। क्यों रमा, तुम आंटी के किचन में कैसे घुस गईं? कौन रमा? इसका नाम तो कमला है। नहीं भाभी, इसका घर तो लालपुरा में है। मैं तो इन लोगों के पुरखों तक की जानकारी रखता हूँ। भाभी, आपने इससे खाना कैसे बनवाया? इसका पूरा परिवार ही यहीं रहता है और आए दिन आपस में सब लड़ते रहते हैं। इसकी माँ तो गांव के मंदिर के बाहर की सफाई करती थी और इसका पति इसे छोड़ दिया है और यह आए दिन एक नए मर्दों के साथ पकड़ी जाती थी। लगता है अब वो काम छोड़ दिया। इसी दौरान कमला आंटी जाने कब दबे पांव वहां से 9-11 हो चुकी थी। अगले दिन हेमा लालपुरा की बस्ती में कमला के घर गई। वहां पता चला कि वो घर आई ही नहीं, आखिर कमला गई कहाँ? ये राज बस उन्हें ही मालूम रहेगा कि कमला आंटी कोई पंडिताइन नहीं बल्कि रमा है और पूरे परिवार के साथ यहीं रहती हैं।